अर्जन हो गया हाउस, सरकार भाग गई सवालों से, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया प्रज्ञा जी। देखिए, स्थगन प्रस्ताव अचानक नहीं लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव की विधिवत जो उसका जो तरीका है, एक दिन पहले, जैसे आज हम्म। चर्चा की बात हो रही, तो कल सुबह 10 बजे से पहले स्थगन प्रस्ताव दे दिया गया होगा, तो आज उस पर चर्चा हो रही। कल चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण था, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान नहीं हो सकता था, लेकिन आज हो सकती थी चर्चा। हम्म। लेकिन सत्ता पक्ष इससे पहले कि सदन शुरू होता, राहुल गांधी ने एक स्पष्ट मैसेज दिया था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके नीट के स्टूडेंट्स के साथ सदन खड़ा है, ये संदेश हम देना चाहते हैं। हम्म। ये बहुत अच्छा जेस्चर था। बिल्कुल। तो इसके साथ सरकार आ सकती थी, लेकिन सरकार ने की ओर से सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने ये कहा कि अभिभाषण पर चर्चा पहले होगी और नीट पर बाद में। अब यहीं पर पॉलिटिकली बहुत बड़ा मिस्टेक कर गई सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, क्योंकि स्पष्ट रूप से संदेश गया है कि सत्ताधारी दल नीट घोटाले पर चर्चा नहीं करना चाहती है। ये संदेश गया है। राहुल गांधी तो ये कह भी नहीं रहे थे कि कौन दोषी है कौन नहीं है, बातचीत की बात कर रहे थे कि ये मैसेज जाना चाहिए कि हम सब छात्र के साथ है, गलत नहीं होने देंगे। गलत कैसे नहीं होने देंगे, इसका तो तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक साथ खड़े होने से भी जब बीजेपी पीछे हटती दिख रही है, तो इस बार रूप बदला हुआ है। पहले विपक्ष पर आरोप होता था कि ये हंगामा कर रहे हैं, ये सदन नहीं चलने दे रहे हैं। इस बार उल्टा है। इस बार है कि स्पीकर की मदद से स्थगित की जा रही है कार्यवाही, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके इतने बड़े मुद्दों को एड्रेस करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। हम्म। ये अब भारी पड़ने वाला है। हमने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी अपनी मौजूदगी से बहुत विनम्र तरीके से, बहुत सख्त भाव में मुद्दे को रखते हुए इस स्थिति पर ला देंगे कि देश को क्लियर कट दिखेगा कि गलती किसकी है। कोई राहुल गांधी के बयान में, उनके व्यवहार में कमी नहीं खोज पा रहा है। उन्होंने बहुत बढ़िया से चर्चा की और देखा देश ने कि उनकी बात को दबा दिया गया, आवाज खत्म कर दी गई। हम्म। अब आवाज खत्म कर दी गई, वो नीट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। समझिए इमोशंस कहाँ जाएगा। छात्रों में ये बात दिमाग में घर कर जाने वाली है कि छात्र के लिए राहुल गांधी बोल रहे थे और उनकी आवाज म्यूट कर दी गई। स्पीकर ने कहा कि मेरे पास बटन नहीं है, मैं म्यूट नहीं करता। यानी पुरानी घटनाओं को भी उन्होंने जोड़ लिया कि पहले भी जो हुआ उसमें भी मेरा हाथ नहीं है। हम्म। इसका मतलब क्या है? पीठासीन अधिकारी से बड़ी कोई शक्ति है सदन में जो नेता प्रतिपक्ष की आवाज म्यूट कर रहा है? ये तो सदन के लिए और अपमानजनक बात हो गई। पूरे सदन का अपमान कर दिया ओम बिरला जी ने ये कहकर कि मैं म्यूट नहीं कर रहा हूं। तो कौन म्यूट कर रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। तो इसलिए ये सवाल बहुत दूर तक जाने वाली है और हमें लगता है कि पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही आत्मघाती कदम उठाया है और अपोजिशन ने स्कोर करने का काम किया है। जी प्रेम कुमार सर, लेकिन माइक म्यूट करने वाली जो हमने दोबारा देखी, इसके पहले तमाम बार तमाम सांसदों ने, विपक्ष ने तो लगातार ओम बिरला पर सवाल उठाए कि आप माइक बंद कर देते थे, आवाज बंद कर देते थे, सांसदों को ही निष्कासित कर देते थे। लग रहा था कि कुछ तो सीखेंगे ओम बिरला, कुछ समझेंगे, कुछ तो शर्म होगी आंखों में, लेकिन फिर वही हरकतें। देखिए, ये बात तो दिख रही है, लेकिन इस पहले था कि हरकत करके भी वो खुद को जस्टिफाइड कर लेते थे, बता देते थे कि हम सही हैं, विपक्ष ही उद्दंड है। लेकिन अब क्या है, जैसे माइक म्यूट होता है पूरा सदन हो करता है, एक शोर आती है और जो देश देख रहा होता है ये क्या, नेता प्रतिपक्ष की आवाज खत्म कर दी गई, आंखों से देख रहा है। और तब जबकि बहुत शालीनता से बात हो रही है, कहीं कोई उद्दंडता नहीं है। यानी उद्दंडता सीधे सत्ता पक्ष की ओर से, सदन की ओर से, सत्ता पक्ष भी नहीं बोलेंगे अब तो सदन बोलेंगे, पीठासीन पदाधिकारी बोलेंगे, उनकी ओर से।
और उसी में मैंने कहा, जब वो कह रहे हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, इसका मतलब क्या उनसे अलग कोई शक्ति है विद्यमान सदन में जो ओम बिरला से के को सुपरसीड कर रही है? ये बहुत चिंता की बात है प्रज्ञा जी। बिल्कुल। और इसमें निश्चित रूप से विपक्ष स्कोर कर रहा है, जनता की सहानुभूति विपक्ष के साथ है कि उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, छात्रों का मुद्दा उठाने नहीं दिया जा रहा है, और छात्र तो गुस्से में आएंगे ही ये सब देख करके। बीजेपी को उल्टा पड़ेगा, महंगा पड़ेगा ये। आपको बताऊं कि दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं राजेश साहू, उन्होंने अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट में प्रयागराज में उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्ट करी, उसमें उन्होंने बताया कि पेपर लीक के बाद क्या स्थिति है सर। 30% छात्रों ने तैयारी छोड़ दी है, उनका मनोबल टूट गया है, उनको विश्वास नहीं है, भरोसा टूट गया है। ये हमारे देश का युवाओं का भविष्य इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इतने अंधकार में है, और हम इसी की दुदुम्बी बजाते हैं। बिल्कुल प्रज्ञा जी, छात्रों से बात करिए तो पता चलता है कि पहले हम सोचते थे कि 600 नंबर अगर ले आएंगे तो मेरी उम्मीद जग जाएगी और हम किसी जगह पास कर जाएंगे, और उनको नंबर आता था 350 400 और 600 लग करने के लिए कोशिश कर रहे थे, या जिनको 500 आता था उस सबका टारगेट 600 प्लस करने का। अब है कि 657 नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो ये 57 नंबर जो है बहुत भारी पड़ रहा है। इस 57 नंबर में करीब 30 से 35 हजार लोग आ गए हैं, और ये 30 से 35 हजार लोग जो आए हैं, इसका पूरी जांच होगी तो आपको ऑफिशियल जानकारी मिलेगी, लेकिन एक टेंटेटिव जो जानकारी दिखती है कि जो रजिस्ट्रेशन बार बार खोला गया, 3 बार खोला गया था रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद, एग्जाम के रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 30,000 से ज्यादा, 30 से 40,000 के बीच का फिगर है, उतने हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स ने अतिरिक्त फॉर्म भरे। तो ये अतिरिक्त फॉर्म क्यों भराए गए, वो एक चिन्हित कर लिया गया, जिनको फैसिलिटेट करना था उन सबको, इस यही 30-40 हजार लोग हैं जिनसे पैसे लेकर के ये सारा प्रश्न पत्र लीक हुआ है, और ये प्रतिभा का की जो सूची है, मेधा सूची में ये 30-40 हजार इंडक्ट कर दिए गए हैं, घुसा दिए गए हैं। तो ये जो 30-40 हजार घुसाए गए, तो एक्चुअल मेधा जो है वो पीछे चली गई, वो उम्मीद तोड़ रही है। और उसका मैंने एक कैलकुलेशन भी किया कि जैसे 30 लाख रुपया एवरेज मानिए, 30 से 50 लाख रुपया प्रश्न पत्र लीक का चला है, तो 30 लाख का भी एवरेज न्यूनतम मानते हैं, तो 30,000 का भी फिगर करिए तो 9 लाख करोड़ रुपया बनता है। 9 लाख करोड़, हम लोग बोलते हैं कि कैपिटलिस्ट का 11 लाख करोड़ रुपए एनपीए माफ कर दिया, ये 9 लाख करोड़ एक घोटाले में सीधे, अगर ये घोटाला है तो ये दिखता है। तो इस घोटाले के बाद जिनके वारे न्यारे होने थे उनके तो हुए, जिनको दबाना है, छिपा के रखना है, अपने बचना है, वो सारी कवायद चल रही है। लेकिन वो प्रतिभाएं जो आप सोच रही है हम कहाँ से लाएंगे, 657 से ज्यादा, हम कौन कौन से ट्यूशन कर ले, कितना टाइम पढ़ ले, भाई कम ही लोग होंगे ना, 30-32 हजार को फिर से क्रॉस करके ऊपर लाना। और आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा और बताऊं कि मैंने कल ही मैंने एक प्लेसिंग एजेंसी से बात करके एक आइडिया लिया कि कैसे आप प्लेसिंग कर रहे हैं, जैसे विदेश में भेज रहे हैं तो कितने पर भेज रहे हैं। बहुत संक्षेप में बता रहा हूं कि वो बता रहे कि चाइना भेजने के लिए 27 लाख में एक स्टूडेंट मेडिकल वहां पढ़ लेगा, बोले बांग्लादेश भेज हम 40 लाख में पढ़ा देंगे, करा देंगे, मेडिकल बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे। और हमने पूछा कि इंडिया में कितना लगता है, अगर इंडिया में कहीं एडमिशन लेना हो, तो उसने कहा कि 80 लाख से शुरू होता है और 1 करोड़ 10 लाख तक में यहाँ होता है। बोले कैसे मेडिकल कॉलेज में, जैसे यूपी में बांदा उंदा का जो इंजीनियरिंग या मेडिकल है वहां पे हम करा देंगे। तो आप समझिए क्या हालात हैं। और इसमें क्या है जो ये बातें तो अपनी जगह है ही बहुत गंभीर, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार मुंह चुराते हुए घूम रही है, मुंह छुपाते हुए घूम रही है। संसद की कार्रवाई रोक दी गई, क्यों रोक दी गई? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के भविष्य की चर्चा करने की इच्छा जाहिर करी, वो भी सरकार के साथ मिलकर। ये आज देश का सर सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं अभी तक समझ नहीं पा रही हूँ कि सरकार को इतनी दिक्कत क्या है, इतनी तकलीफ किस बात की है? अरे होने देते चर्चा।
देखिए, जवाब देना मुश्किल हो रहा है प्रज्ञा जी। इस विषय पर जब चर्चा होगी तो सरकार के लिए विश्वसनीय तरीके से जवाब देना, जिस पर विश्वास करें लोग, मुश्किल होगी। अभी तो तो आप लगता बच है जाते हैं। ये चाहते हैं बस झंडा डंडा लेकर के देश का युवा सड़कों पर घूमता रहे और बस यही करता रहे। बेरोजगार युवा क्या करेगा? यही तो कर ही रहा है आज का युवा, ट्विटर पर सोशल मीडिया पर गाली बक रहा है, 2-2 रुपए मिल रहे हैं पर ट्वीट का। यही बनाना चाहते हैं देश के युवा को। बनाना क्या चाहते हैं? ये कौन सी फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं भाई? देखिए, वहां पर बात करें तो सरकार निश्चित रूप से इस समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि शिक्षा होगी तो डिमांड होगी नौकरियों की, उनके एम्बिशंस होंगे। तो जैसे कम से कम, जैसे अंग्रेजों के ज़माने में होता था, उतनी ही पढ़ाओ जितना से कि हमारी सरकार चल जाए। इसके बावजूद जो वो पढ़ाना शुरू किए तो हम लोगों में जागृति आई। ये एक थ्योरी है हमारी स्वतंत्रता संग्राम की। लेकिन आज आज़ादी के बाद तो हम ये नहीं सोच सकते ना कि आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ाइए, लेकिन घट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ही अनगिनत स्कूल बंद हुए हैं कोरोना काल के बाद से। पूरे देश में स्कूल 5 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हुए हैं। तो स्कूल बंद हो रहे हैं, इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं है, जहाँ पर सामान्य प्रतिभा को जगह मिलनी चाहिए वहाँ पैसे वाले उस पर उसका आरक्षण कर रहे हैं अपने दम, पैसों के दम पर। रिजर्वेशन ही है दौलतमंदों का। तो इस तरीके से प्रतिभाएं जब कुंठित हो जाएंगी, पढ़ना छोड़ देंगे, अब हम कैसे बोले पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब? हम नहीं बोल सकते बच्चों को। वो हमको बोलना पड़ेगा पढ़ोगे लिखोगे तब भी कुछ ना बनोगे, क्योंकि वहां तो प्रतिभाएं कोई ऊपर से उस पर आ जा रहा है, इंडक्ट कर दिया जा रहा है, नौकरी ले रहे हैं, पढ़ लिख करके कुछ होना नहीं है। तो ऐसे में निराशा और हताशा होगी, और निराशा और हताशा में सरकार उनकी चलती रहेगी। लोग निराश रहे, हताश रहे। आज जागरूक करने का समय है।